एंट्री हो चली है। राजस्थान में बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिली। महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में हेवी बारिश हुई है। एमपी, छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले से ही मानसून आ गया है। दिल्ली एनसीआर के मौसम पर अगले 48 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट यहां पर भी जारी है। तो तमाम ऐसे राज्य जहां पर बिन मौसम बरसात देखी जा रही है। मानसून अभी आया नहीं, लेकिन उससे पहले ही बारिश और धूल भरी आंधी राजस्थान में देखी गई। रायगढ़, मुंबई, ठाणे में बेहद ज्यादा बारिश देखी गई। वहीं एमपी, छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले ही मानसून आ चला है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम में बदलाव देखा गया। बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट यहां पर भी जारी है। और इसके अलावा तूफान शक्ति के चलते भी खासा बदलाव मौसम में। तटीय इलाकों में, चाहे वो गुजरात के हो या महाराष्ट्र के हो, दिल्ली पर भी अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर तेज बारिश होती है, जिसके बाद आवाजाही खासा बाधित हो जाती है। जब पेड़ गिर जाते हैं, जगह जगह जल जमाव देखने को मिलता है। ये तमाम कठिनाइयां दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती हैं। लंबी लंबी ट्रैफिक की कतारें महाराष्ट्र, मुंबई में भी देखी जाती हैं। हालांकि गर्मी से निजात मिलती है, लेकिन उसके अलावा जो कठिनाइयां ये बारिश अपने साथ लाती है, उससे लोगों को खासा परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। तो कहीं येलो अलर्ट जारी है, कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी। मॉनसून का मौसम अभी आया नहीं, लेकिन उसी से पहले यहाँ पर ये तेज बारिश जगह जगह देखी जा रही है। तूफान भरी आंधी और उसके बाद मौसम में बदलाव। एक तरफ गर्मी से निजात, लेकिन दूसरी तरफ अपने साथ आफत की बरसात। जिस तरीके से उत्तराखंड में हमने देखा, बिन मौसम बरसात के चलते कई जगह बादल भी फटे, कई जगह मलबा जम गया था, गाड़ियां इसकी चपेट में आई, जगह जगह पेड़ गिरे हुए नजर आए थे। कुछ उसी तरीके से कश्मीर में भी सिमिलर हालात देखने को मिले। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में भी बारिश देखने को मिली है। एमपी, छत्तीसगढ़ में भी 12 दिन पहले से मानसून आ गया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है तूफान शक्ति। अरब सागर में उठ रहा ये तूफान शक्ति, जिसके चलते खासा बदलाव मौसम में देखा गया। तो तूफान शक्ति के कारण तमिलनाडु में तबाही की तस्वीरें आई हैं। तेज बारिश और आंधी से घर टूट गए। इधर एमपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। 40 दिनों में अलर्ट है और शक्ति तूफान से हुई बारिश के कारण छतरपुर में सीएम मोहन यादव को अपना दौरा भी रद्द करना पड़ा, क्योंकि हेलीपैड पर काफी पानी जमा हो गया था। अरब सागर में उठे शक्ति नाम के तूफान का असर गुजरात, ओडिशा, कोंकण, मुंबई में भी दिखने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान से देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तेज बारिश होगी। दरअसल अरब सागर के पूर्व मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले कुछ घंटे में ये तूफान और भी शक्तिशाली हो सकता है। फिलहाल गुजरात, पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य है, लेकिन आगे मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में है। मुंबई में समुद्र में 4 फीट ऊंची लहरें उठने वाली हैं। क्या असर इसका देखने को मिलेगा तमाम राज्यों पर, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। तेज बारिश और ओलावृष्टि, आ गया तूफान शक्ति। अलर्ट पर एमपी के 40 जिले। मुंबई में समुद्र में ऊंची लहरें। कोंकण, उड़ीसा, गुजरात, आफत वाली बरसात। बंगाल की खाड़ी में हलचल हो रही है और अरब सागर से भी आफत है। वजह शक्ति तूफान है। हालत यह है कि मध्य प्रदेश के 40 जिले अलर्ट पर हैं। इन जिलों में लगातार बारिश हो रही है। छतरपुर में तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि यहां हेलीपैड पर पानी भरा था। इसी तरह मुंबई में भी शक्ति तूफान का खतरा है। कहा जा रहा है कि समुद्र में 4 फीट ऊंची लहरें उठने वाली हैं और इसके साथ तेज बारिश भी होने वाली है। शक्ति तूफान का असर कोंकण, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी दिखने वाला है। हालांकि फिलहाल गुजरात और पश्चिम बंगाल में मौसम सामान्य है, लेकिन तमिलनाडु में शक्ति तूफान ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दरअसल मानसून के दस्तक के बाद मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। आसमान में बादल दिखने लगे हैं। पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर से लगे राज्यों और शहरों का बारिश से मई में ही बुरा हाल है। मौसम विभाग ने
चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अरब सागर में पहले से ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में हलचल देखने को मिल रही है। जल्द ही एक गहरे दबाव में बदलने की संभावना है, जिससे पूर्वी राज्यों में मौसम प्रभावित होगा। वहीं दिल्ली में एक बार फिर से भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड में बारिश की संभावना है। कई राज्यों में बारिश के साथ साथ 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है। लेकिन शक्ति तूफान का असर फिलहाल मध्य प्रदेश में दिख रहा है। वहीं तमिलनाडु में स्थिति काफी गंभीर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिनों मुंबई के जो हालात रहे हैं वो जग जाहिर है, और किस तरह से जो है सिर्फ एक बारिश ने ही पूरे मुंबई को जो है जलथल कर दिया है। मुंबई के वो इलाके जो खासकर तटवर्ती इलाके हैं, जिनमें कोकण और रायगढ़, मुंबई खुद जो है तटवर्ती इलाकों में है। इन तीनों जगहों पर जो है इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरब सागर में जो है जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसकी वजह से जो है ये हालात हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो 2 दिन पहले से अगर जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद से जो है अरब सागर में भी जो है ऊंची लहरें और तेज तूफान के साथ ये ऊंची लहरें देखने को मिली है। आज की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज भी जो है अलर्ट जारी किया गया है, और खासकर जो है उन इलाकों में जो है जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे कोकण है, सिंधु दर्ग है, रत्नागिरी है, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, ये सारी जो जगह हैं, इन सारी जगहों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ जो आज बोला गया है कि हाई टाइड के जो होगी वो समुद्र में 7 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको मैं बता दूं कि चूंकि मुंबई में जो है मानसून समय से पहले आया है, इसके लिए जो है इस तूफान का असर जो है इस मानसून के साथ दिखाई दे सकता है। साथ में जो है ये भी बताया गया है कि मौसम विभाग के मुताबिक कि मुंबई समेत जो है उड़ीसा और तमिलनाडु, इन सारी जगहों पर जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जो है अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी करने का मकसद भी वही है कि क्योंकि 2 दिन के पहले की बारिश में जिस तरह से मुंबई पूरी तरह से जलथल हो गई थी, उस तरह से इस तूफान की जद में जो है वो समुद्री इलाके आ सकते हैं। यही इसलिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ में यह भी कहा है कि गैर जरूरी तरीके से घर से बाहर ना निकलें। जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, ये तमाम तस्वीरें मुंबई से सामने आई, जो कि कुछ तैयारियां वहां पे थी, आपने बताया। हमारे साथ आदित्य वाधवान दिल्ली से, रजा उल्लाह खान जयपुर से जुड़ गए हैं। इन दोनों के पास भी चलेंगे, इनसे भी जानकारियां लेंगे। रजा, क्या कुछ असर वहां पर शक्ति तूफान का देखने को मिल रहा है? किस तरीके से वहां पर तेज रफ्तार हवाएं चल रही हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए जयपुर शहर का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। आसमान में जो अब तक सूरज निकल जाता है, वहाँ अभी तक जो है सूरज नहीं निकला है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके का जो सुहाना मौसम है वो राजधानी जयपुर का नजर आ रहा है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से नो तपा राजस्थान में चल रहा है, कई इलाकों में जो पारा है वो तकरीबन 46 डिग्री नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि बात की जाए अलग अलग इलाकों की, तो वहां पर कल तेज बारिश देखने को मिली थी, जिनमें राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं, जिनमें जैसे जैसलमेर की बात की जाए, बाड़मेर की बात की जाए, रामदेवरा की बात की जाए, जयपुर से सटा हुआ सीकर इलाके की बात की जाए, या फिर अलग अलग इलाकों की बात की जाए। वही अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो श्री गंगानगर के अंदर तकरीबन 45 डिग्री टेम्परेचर नजर आ रहा है। वही अगर आज शुक्रवार की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में जो मौसम है वो सुहाना रहने के साथ साथ कई इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। हालांकि बारिश का अलर्ट किस तरीके से सही घोषित होता है ये तो आज शाम तक पता लगेगा, लेकिन साफ तौर पर यदि आज सुबह की बात करें तो तकरीबन 5:45 बजे के बीच में जो तमाम सूरज के दर्शन है वो राजधानी जयपुर में हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो दर्शन है वो नहीं हो पा रहे। तस्वीरों में एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, मौसम देखा जा सकता है किस तरीके से सुहाना है। जो आंधी हल्की दिखाई दे रही है, और उसके अलावा
जिस तरीके से राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर है वो अभी यानी आज जो है तकरीबन 35 से 40 डिग्री के बीच में जो दर्ज है वो किया गया है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अनुमानित यहाँ पर जो है तापमान की घोषणा की गई है। श्री गंगानगर के अंदर कल देर रात को जो मौसम विभाग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए तो राजस्थान का जो श्री गंगानगर इलाका है वो पूरे राजस्थान के में सबसे गर्म इलाका रहा था। वहीं अगर आज की बात की जाए तो 13 जिलों में आंधी और बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जारी किया गया है, जिनके अंदर जयपुर जो है शामिल है। जी बिल्कुल रजा, कहीं पर येलो अलर्ट है, कहीं पर रेड अलर्ट है। चेतन, मैं आपके पास आऊंगी। भोपाल में आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं, कैसा मौसम वहां पर है और ये तूफान कितना शक्तिशाली है, ये इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर एमपी तक में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में इस तूफान का असर बेहद ज्यादा देखने को मिलेगा। यही कारण है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 47 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत छिंदवाड़ा, सागर, उमरिया जैसे जिले थे। लेकिन जो बुंदेलखंड का इलाका है वो इलाका इस तूफान से अछूता रहा था। हालांकि जो मौसम विभाग का अनुमान था कि 36 घंटे में इस मौसम का बेहद कहर देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल में आधा घंटे की महज परसों देर रात बारिश हुई और कल मौसम में भी परिवर्तन हुआ, ठंडी हवाएं भी दिन में चली थी। लेकिन जो उम्मीद थी कि तापमान में लगभग भोपाल का तापमान 45 डिग्री के लगभग पहुंच गया था, उस तापमान में गिरावट आई है। तापमान न्यूनतम डिग्री और अधिकतम डिग्री की अगर बात करें तो न्यूनतम यहाँ 22 डिग्री पर पहुंचा था और अधिकतम डिग्री 38 डिग्री पर पहुंचा था, यानी कि 5 से 7 डिग्री की तापमान में गिरावट जरूर देखी गई थी। लेकिन जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, मौसम विभाग का अनुमान था कि प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी और तूफान आने की भी संभावना है। तो ऐसा हालांकि दिखा नहीं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो शक्ति आया वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में जो प्री मानसून आना था और प्री मानसून 15 जून तक आने की उम्मीद थी, लेकिन प्री मानसून भी 15 जून से पहले अपनी दस्तक दे चुका है, तो जिसका असर कहीं ना कहीं प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर मध्य प्रदेश के वो इलाके जो नदी के तट पर बसे हुए हैं उन लोगों को अलर्ट जारी किया है, उन्हें विशेष रूप से चेतावनी दी है, मछुआरियों को विशेष रूप से चेतावनी दी है। और जो लोग जो ऐसे जिले हैं जो नदी के किनारे बसे हैं, वहां की जिला प्रशासन खासा बदलाव मौसम में बिन मौसम बरसात वहां भी देखी जा रही है। आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, साथ ही दिल्ली में जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति मानसून के मौसम के दौरान बन जाती है, अभी तो बिन मौसम बरसात है, क्या तैयारियां उसको लेकर सरकार की, साथ ही तूफान शक्ति का क्या असर मौसम पर? जी, अच्छा, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में अभी जो तूफान का और भारी बारिश का भी अलर्ट है। और अभी तो पूरा मानसून सीजन आया नहीं है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि मानसून सेशन जो है जुलाई अगस्त में आती है, झमाझम बारिश होती है, और इस बार जून में ही प्री मानसून आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो यमुना नदी है उसके जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी जरूर है, क्योंकि हमने हमेशा देखा हर साल जब मूसलाधार बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में, तो यमुना में जो है पानी भर जाता है और यमुना अब द डेंजर मार्क फ्लो करने लग जाती है। तो इसके चलते यमुना के जो तट के पास लोग, यमुना फ्लड के पास जो लोग जिनके कच्चे घर हैं उनके लिए एक खासिया एक चेतावनी है। और अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से जब बहुत तेज बारिश हुई, जैसे कल शाम में भी जो बहुत तेज बारिश हुई, कई इलाकों में जल भरा हुआ और कहीं पेड़ भी गिरे। तो इसके चलते अब जो है जो सरकार है वो कदम उठा रही है जगह जगह। उस दिन भी आपने पिछले हफ्ते जब बारिश हुई थी तब भी हमने देखा कि जगह जगह पंपिंग की गाड़ियां, मशीन्स लगा रखी थी, जिससे रोड पे काफी पानी नहीं रहा, उससे सारा पानी निकाल दिया गया। तो रोड में खासिया पानी नहीं भरने दे रही इस बार पूरी अथॉरिटीज जो है, सिविक अथॉरिटीज है, सरकार है, पूरी सतर्क है बारिश को लेकर, क्योंकि बारिश का अब आगामी जो है सीजन आ रहा है।
तो अब सारी ये चीजें मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल सरकार और आदित्य, ये authorities हैं, बारिश अपने वो साथ में काम राहत कर तो लाई ही, जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई थी उससे निजात तो मिला ही, लेकिन यहाँ पर आफत भी देखने को मिली। हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह से हमारे साथ जुड़े, क्या कुछ मौसम है और किस तरीके की तैयारियां हैं ये आपको बताया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो भारत में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की तकनीक कुछ वर्षों में काफी तरक्की हुई है और इसी का नतीजा है कि मौसम विभाग अब पहले से ज्यादा बेहतर और सटीक तरीके से गर्मी, वर्षा, ठंड, चक्रवात और अन्य मौसम के अनुमानों की जानकारी देता है। जब केंद्र सरकार ने नया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिससे मौसम के पूर्वानुमान और सटीक मिल सकेंगे। बीएसएफ पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM में तैयार किया है। मौसम विभाग इस मॉनसून सीजन में ही इसकी सेवाएं लेगा। IITM का मुख्यालय पुणे में है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार करने वाली टीम से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाएं। भारत में मौसम की सही जानकारी, मौसम के बारे में सटीक जानकारी और सही तरीके से पता लगाने के लिए बहुत सारे जो है, जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से आपको इन सारी चीज़ों की जानकारियां मिलती हैं। लेकिन अब एक और बेहतर और इससे भी एक कदम आगे, यानी कि भारत में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की तकनीक कुछ वर्षों में काफ़ी तरक्की हुई है। इसी का नतीजा है कि मौसम विभाग यानी वेदर डिपार्टमेंट अब पहले से ज़्यादा बेहतर और सटीक तरीके से गर्मी, वर्षा, ठंड, चक्रवात और अन्य मौसम के अनुमानों की जानकारी देता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी BFS लॉन्च किया है, जिसमें मौसम के पूर्वानुमान और सटीक जानकारियां मिल सकेंगी। BFS पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने तैयार किया है। मौसम विभाग को जो है, आप बात करें जैसे मौसम विभाग से जो जानकारियां मिलती है, उन जानकारियों के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम के जरिए जो है अब हमें और बेहतर और सही तरीके से इसकी जानकारी मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ वो टीम मौजूद है जिसने इस सिस्टम को तैयार किया है। इनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये जो मेहनत रही है, ये वो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने इस पूरे जो है सिस्टम को लेकर जो है मेहनत की है। इनसे बात करेंगे और बात करने के बाद हम ये जान सकेंगे कि आखिर ये सिस्टम क्या है, इसकी सही इस्तेमाल क्या रहेगा। मैम, क्या रहा है, कैसी मेहनत रही, कितने लोग रहे हैं इसमें, इस सिस्टम के बारे में बताइए। ये सिस्टम करीब 5 साल पहले शुरू किया हमने काम करना। तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू किया, फिर एक एक कंपोनेंट ऐड करते गए और उसको टेस्ट करते गए और करीब 2022 में ये सिस्टम रेडी था, टेस्टेड ओके हो गया। लेकिन उसका परीक्षण और ज़रूरी था क्योंकि तुरंत हो गया और उसको ऑपरेशनल के लिए दे नहीं सकते हम लोग, तो इसीलिए 3 साल उसको कड़ी उसकी परीक्षा की गई। और मतलब पूरी तरह से जब हो गया तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस मानसून में जो है इसका इस्तेमाल होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसीलिए तो ये इनॉग्रेशन किया गया और ऑफिशियली हैंड ओवर किया गया। और IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें देश को कुछ भी समर्पित करना है तो वो चीज़ हमें जो ऑपरेशनल एजेंसी है, नेशनल ऑपरेशनल एजेंसी, उनको हस्तांतरित करना पड़ता है। तो वो एक फंक्शन हुआ और उसके तहत उसको दिया गया, लेकिन उसका टेस्टिंग और ट्रेनिंग पहले ही 1 महीने से चल रहा था IMD के लिए। तो अभी ये फंक्शन के बाद वो जस्ट मॉनसून से पहले ही उसको रिलीज करना था, तो दे दिया। फिर अभी कितने लोगों की तैयारी रही है इसमें, इस पूरे आप लोगों की टीम में कितने लोग रहे और कैसी मेहनत रही है? तो 12 लोग रहेंगे और मैं इधर 3 साल से हुआ। आप बताइए कि कैसे रहा है ये तैयारी, कैसे रही है, कितने लोग इस टीम में शामिल रहे और इसकी क्या एक्टिविटी रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो ये एक्चुअली 10 से 12 लोग हैं जो इस टीम में इन्वॉल्व है। So it was started around 2017 and 18 and then by 2022 वो रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। एंड देन वो जो ऑपरेशनल यूज के लिए हमको वेरीफाई भी करना है मॉडल। सो वंस ये डेवलपमेंट के बाद सो वी हैव डन ए टेस्टिंग, थॉरो टेस्टिंग फॉर 3 years। सो उसमें हमने जो हेवी रेनफॉल इवेंट होता है और द rainfall over the orography region, so we have tested all this thing and we have seen that current operational model जो है उससे ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए उसके बाद हमने ही ऑपरेशनल यूज के लिए यूज किया है। वो उस टीम के वो सारे लोग हैं जो आपके सामने हैं और एक देखिए कि बड़ी मेहनत रही। हालांकि इसे 2022 में भी किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। वो इसलिए कि पूरी तरह से जो है तैयारी जो है 3 साल तक उसको जो है पूरी तरह से जांच परख के जब तक इत्मीनान नहीं हुआ तब तक जो है इसको जो है पूरी तरह से देखा जा रहा था। और जब ये इत्मीनान हो गया तो उसके बाद जो है सरकार ने ऐलान किया। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।
आगे बढ़ेंगे, स्विट्जरलैंड से खबर है। यहाँ पर आल्प्स पर्वत का ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। ग्लेशियर टूटने से स्विट्जरलैंड में हालात